अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ी थी केमिकल इफ़ेक्ट की प्रॉपर्टी इफ़ेक्ट ऑफ करंट में। उसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ हुई थी, उनको हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट। कि ऐसा प्रोसेस किसी भी केमिकल डिकम्पोजिशन का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो फ्लो ऑफ करंट की वजह से होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। कि केमिकली डिकम्पोज होना किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का। वो क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस के मेन कंपोनेंट क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अभी जो हमने वर्ड यूज़ किया है कि केमिकल डिकम्पोजिशन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की करंट के फ़्लो की वजह से, वो इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, दी लिक्विड विच कंडक्ट दी इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट को फ्लो होने देता है, इसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का। इलेक्ट्रोड क्या होता है, दी मटीरियल which lead the current into or out of the electrolyte। जो करंट को या तो अंदर या बाहर इलेक्ट्रोलाइट से, उसको हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड। ठीक है, करंट को गुजरने देता है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट के या उससे बाहर। अब एनोड है, द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड द एनोड। कैथोड, द इलेक्ट्रोड विच इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड द कैथोड। ये आपको पता होना चाहिए कि एनोड पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल के साथ। वोल्टामीटर क्या होता है, वेसल कंटेनिंग द इलेक्ट्रोलाइट एंड टू इलेक्ट्रोड। कि ऐसा बर्तन या वेसल जिसमें इलेक्ट्रोलाइट हो और दोनों इलेक्ट्रोड्स हों, उसको हम क्या नाम देते हैं, वोल्टामीटर का। अब एग्जांपल ली हुई है केमिकल इफ़ेक्ट के लिए। अब हम सपोज करते हैं जो हमारे पास वोल्टामीटर है, उसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ठीक है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कैसे आएगा, जब आप कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करोगे तो ये कॉपर और सल्फेट आयन में सेपरेट हो जाएगा, और जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो जो आपके पास वोल्टामीटर है, कॉपर आयन मूव करेंगे कैथोड की तरफ, और जो सल्फेट आयन है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से एनोड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। अब कॉपर पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ। अब जब कॉपर के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये दो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। कॉपर एटम जो इस तरह बनेंगे, कैथोड प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, लेकिन जो कॉपर आयन है, ठीक है, इसी तरह जो सल्फेट के आयन हैं ये एनोड की तरफ मूव करेंगे। कॉपर एटम फ्रॉम द एनोड गो इनटू द सॉल्यूशन, और जो एटम हैं सॉल्यूशन के अंदर चले जाएंगे, वो सल्फेट के साथ मिलेंगे, इस तरह कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। सिंपली ये है कि कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये एनोड की तरफ कैथोड की तरफ मूव करेगा, और सल्फेट जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा। एज द इलेक्ट्रोलिसिस कंटिन्यू, कॉपर इज़ कंटिन्यूसली डिपॉजिट ऑन द कैथोड। कैथोड पे जमा होता रहेगा जो कॉपर है, इतनी ही अमाउंट कॉपर सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व भी होती रहेगी, ताकि आपके पास कॉपर की जो डेंसिटी है कॉपर सल्फेट की वो कांस्टेंट रहे। ये उन्होंने डायग्राम में भी शो किया हुआ है कॉपर सल्फेट को, कि कैसे उसकी प्लेट्स हैं, साथ आपने बैटरी अटैच की है, और उसके करंट को मेजर करने के लिए कैसे एमीटर है